আসানসোলের রেলওয়ে ডিভিশনের ডিআরএম এর চেতনানন্দ সিং তার কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এই উপলক্ষে তিনি জানান যে 26শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা ভারতের 500টি স্টেশন এবং 1500টি এলএইচএস কাসিরামের দায়িত্ব দেবেন। আসানসোল রেলওয়ে বিভাগের 7টি স্টেশন রয়েছে। তিনি বলেন যে আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্বীকরণের জন্য 400 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ডিআরএম চেতনানন্দ সিং বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার চায় যে ভারতের বিভিন্ন স্টেশনে বিশ্বমানের হওয়া উচিত এবং যাত্রীদের জন্য যে সুবিধাগুলি পাওয়া প্রয়োজন তা যেন পায়। এর জন্য অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে এই প্রচার চালানো হচ্ছে। এর সঙ্গে আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনের উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য এদিন তুলে ধরেন। माननीय प्रधानमंत्री जी 26 फरवरी को 508 स्टेशंस का शिलान्यास रखेंगे और 1500 एलएचएस आरओबीज का शिलान्यास या डेडिकेशन। तो ये काम भारतवर्ष में होगा और हमारे डिवीजन में 7 स्टेशंस और 11 एलएचएस का शिलान्यास रखा जाएगा। जो अमृत भारत का टोटल काम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले डिवीजन में हम लोग स्टेशंस का जो मेंटेनेंस करते थे उसमें करीब 30-35 करोड़ रुपया खर्च होता था और आज की डेट में अमृत भारत में हम 200 करोड़ 15 स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, लगभग फिगर बता रहा हूं, और 400 करोड़ आसनसोल स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमृत भारत और रीडेवलपमेंट स्टेशन का अगर पैसे की सिर्फ बात करें तो उसका विजन कितना बड़ा है। जो आरओबी, आरयूबी, एलएचएस, इसमें तकलीफ ये थी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसा कौन देगा, कौन बनाएगा, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती थी। तो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि सारे आरओबीज का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी और इस स्कीम के तहत डिवीजन में लगभग 70 से 75 आरओबी, आरयूबी, एलएचएस वेरियस स्टेजेस में हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ की प्लानिंग हो चुकी है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है। उसमें से 11 का शिलान्यास हम कर रहे हैं। मगर मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि आरओबी, आरयूबी, एलएचएस जो है वो यात्रियों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रेन बढ़ रही है और गेट्स पे काफ़ी भीड़ बढ़ रही है। तो यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जनमानस को बड़ी असुविधा हो रही है क्योंकि उनको गेट पे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है और जाम लग जाता है। तो ये काम माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में ये बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से और उसके सलूशन के रूप में ये जो शिलान्यास एक कड़ी है। आगे जो कुल संख्या में अपने आसनसोल मंडल का बता रहा हूं, कुछ रफ फिगर इस तरह का है।